आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज़ 24 खबर राजधानी देहरादून से। आपको बता दें वार्ड नंबर 78 पार्षद रमेश कुमार मंगू के द्वारा शिक्षक दिवस सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां पर मुख्य अतिथि कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह, वरिष्ठ कांग्रेस नेता पूर्व महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा मौके पर मौजूद रहे। वहीं मौके पर मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने पार्षद रमेश कुमार मंगू को धन्यवाद करते हुए मौके पर सभी शिक्षकों सम्मानित करते हुए कहा कि जो शिक्षक देश प्रदेश को शिक्षा देकर मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं, एक नई पौध लगाने का काम कर रहे हैं, उन सभी को शिक्षक दिवस की ढेरों शुभकामनाएं दी। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने भाजपा सरकार पर भी निशाना साधा। वहीं दूसरी तरफ वरिष्ठ कांग्रेस नेता लालचंद शर्मा भी मौके पर मौजूद मातृशक्ति व सभी गुरुजनों को बधाई देते हुए कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में जो कमी आई है, हम सभी लोग मिलकर उसको सही करेंगे और जितना हो सके शिक्षा के स्तर को बढ़ाएंगे। पूर्व महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा ने कानून व्यवस्था को लेकर भी सवालिया उंगली उठाई। देखिए इस पूरी वीडियो में लाइव टुडे न्यूज़ 24। विधायक जी, आज आप यहाँ पर कार्यक्रम में है शिक्षा दिवस के, इसमें क्या करोगे? देखिए, आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी के जन्म दिवस पर हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए। मैं रमेश मंगू जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया और जो शिक्षक शिक्षा दे करके इस प्रदेश और देश को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, एक नई पौध लगाने का काम कर रहे हैं, उनको सम्मानित करने का अवसर मिला। इससे बड़ा सौभाग्य मेरा दूसरा हो नहीं सकता। तो आज शिक्षक दिवस है। शिक्षक दिवस की मैं बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं शिक्षकों को प्रेषित करता हूं और उनसे अपेक्षा करता हूं कि जिस तरीके से आज तक उन्होंने कार्य किया है, आगे वो उसी तरीके से कार्य करते रहें। विधायक जी, निकाय चुनाव को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, देश के 73वें संविधान संशोधन में 73वां और 74वां ये संविधान संशोधन हुए थे नगर निकाय को लेकर के और पंचायतों को लेकर। इस संवैधानिक व्यवस्था को ध्वस्त करने का काम सत्ता में बैठे हुए लोगों ने किया। चुनाव हो जाने चाहिए थे, लेकिन सरकार जो है चुनाव से डरी हुई है, सहमी हुई है, इसलिए वो चुनाव को टालने का काम कर रही है। और मैं समझता हूँ ये लोकतंत्र के हित में नहीं। अगर चुने हुए जनप्रतिनिधि होते तो स्वाभाविक बात है आम जन अपने चुने हुए जनप्रतिनिधि के पास जाकर के अपनी समस्या के समाधान के लिए कहते, लेकिन ये हो नहीं रहा है। तो सरकार लोकतंत्र को कमज़ोर करने का काम कर रही है और लोकतंत्र को कमज़ोर करने के साथ साथ जो है सरकार इस चुनाव को टालने का काम कर रही है। मैं सरकार के इस निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ। कानून व्यवस्था को लेकर के आप क्या कहते हैं विधायक? जिस तरह इतने यहाँ पर बलात्कार हो रहे हैं, देखिए प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। कोई अंकुश अपराधों पर लगाने में सरकार विफल साबित हुई है। महिलाओं पर जिस तरीके से लगातार अपराध हो रहे हैं और उन अपराधों में सत्ता पक्ष के लोगों की संलिप्तता है, तो ये दर्शाता है कि जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं वो लोग सत्ता के मद में मदमस्त होकर के महिलाओं पर अपराध करने का काम कर रहे हैं। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। इसके बारे में जितना कहा जाए कम। अभी तक बुलडोजर क्यों नहीं चलाया इन्होंने? जिस तरह और बलात्कार घर पे चला चुके हैं अपराधियों पे, क्यों नहीं चला पा रहे? मैं वही कह रहा हूँ कि सरकार का जो दायित्व बनता था उस दायित्व का निर्वहन सरकार नहीं कर रही। बुलडोजर तैयार रहता है, लेकिन उसमें भी भेदभाव करना कदापि उचित नहीं है। जिन भाजपा के नेताओं ने महिलाओं पर अपराध किए हैं, उनके घरों पर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? ये प्रश्न हम सत्ता में बैठे हुए लोगों से पूछना चाहते हैं। जब ये प्रश्न पूछेंगे तो किसी के पास कोई जवाब नहीं। सर्वपल्ली जी का आज वो जन्म जयंती थी, उसका आयोजन किया गया पर शिक्षा दिवस के बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले अपने आयोजक जो रमेश जी है उनके परिवार को बधाई देता हूँ कि उन्होंने सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया। और आज हमारी जो मातृशक्ति यहाँ पे आई है और जो और भी हमारे शिक्षा के जगत के गुरुजन हैं वो हमारे बीच में आए हैं और उन लोगों ने आज अपने ज्ञान को बांटने का यहाँ पे काम किया है। और आज हमें लगता है कि अभी बहुत सारी कमियाँ हैं
जिन कमियों को हम सब लोग मिलकर दूर करेंगे। और ये बात आज शिक्षकों ने भी मानी है, क्योंकि आज शिक्षा का जो व्यवसायीकरण हुआ है उससे जो है थोड़ी दिक्कतें ज़रूर आई हैं, लेकिन हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे और इस शिक्षा के जो क्षेत्र में जो कमी आई है उसे दूर करेंगे और सब लोग शिक्षा के स्तर को और बढ़ाने का काम करेंगे। अध्यक्ष जी, निकाय चुनाव को लेकर जिस तरह आगे तारीखें बढ़ाई जा रही हैं, उसको लेकर आपकी क्या प्रक्रिया है? देखिए, स्थानीय निकाय के जो चुनाव हैं ये भारतीय जनता पार्टी डर चुकी है और डर की वजह से ही वो लगातार कभी प्रवर समिति को भेज रहे हैं, कभी जो है आरक्षण के नाम पे जो है रुकावट कर रहे हैं, कभी परिसीमन के नाम पे, कभी मतदाता सूची के नाम पे लगातार जो है वो कहीं ना कहीं रुकावटें पैदा कर रहे हैं, जिससे कि चुनाव देर से हों। लेकिन हमारा ये मानना है कि चुनाव आज अगर वो कराएं तो भारतीय जनता पार्टी के जो स्थानीय निकाय के बोर्ड हैं वो कहीं नज़र नहीं आएंगे। कानून व्यवस्था बलात्कार हो रहे हैं, रुद्रपुर में हुआ, SBT में हुआ और कानून व्यवस्था पूरी तरह की ध्वस्त हो चुकी है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, कानून व्यवस्था की स्थिति आज बहुत ख़राब है। आज पूरे प्रदेश के अंदर कहीं चोरी हो रही है, कहीं डकैती पड़ रही है, कहीं जो है हत्या हो रही है, कहीं रेप हो रहा है और सबसे बड़ी बात है कि आज पूरे प्रदेश के अंदर नशे का कारोबार बहुत बढ़ गया है। ये नशे का कारोबार अगर आज बढ़ा है तो उसमें सबसे बड़ी कमी जो है हमारी जो है पुलिस तंत्र की है। तो पुलिस तंत्र को अपने में सुधार करना पड़ेगा, तभी इस व्यवस्था को रोका जा सके। वरना जो आज जैसे कभी कहा जाता था कि उड़ता पंजाब, लेकिन आज लगता है कि उत्तराखंड के अंदर जो स्थिति है हमारी स्थिति पंजाब से भी बदतर होती चली जा रही है। तो पुलिस को चाहिए कि इसके अंदर रोक लगाने का काम करे और जो नशाखोरी और नशा तस्करी का काम कर रहे हैं उनके अंदर उन पर सख्त कार्रवाई करने का काम करें। पत्रकारों पे आए दिन पुलिस मुकदमे कर देती है। झूठे ब्रिज केस में एक बहुत बड़ा कांड हुआ है, शराब माफिया ने पत्रकार को पूरी तरह मारा, उसके बारे में क्या आप चाहते हैं? देखिए, पुलिस ने उस पर सिर्फ एक लिपापोती करने का काम किया है, जबकि जो डिमरी जी के ऊपर जो हमला हुआ है लगातार वो काफ़ी दिन से इस बात को कह भी रहे थे। अगर पुलिस चाहती तो पहले उनके ऊपर कार्रवाई करती। आज अगर किसी खाली 2 चीता के कर्मियों को जो है सस्पेंड करने से काम नहीं चलेगा। जो इसमें बड़े मगरमच्छ है पहले जो है शासन को चाहिए उन पर कार्रवाई करे। देखिए, आज हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी हैं और हमारे शिक्षाविद भी हैं, उन्हीं के जन्मदिवस पर यह शिक्षक दिवस घोषित किया गया। मैं लगातार उनसे पार्षद बना हूँ, लगातार लोगों के हितों में जाकर शिक्षकों को सम्मानित करता हूँ। लेकिन इस बार मैंने सोचा कि अपने क्षेत्र के अलावा भी हमारे बाहर के क्षेत्र के साथ जो लगे हुए क्षेत्र हैं उसमें बहुत सारे टीचर्स रहते हैं, उनको भी सम्मानित किया। तो मैंने इसलिए ये प्रोग्राम यहाँ पर रखा और काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रहा, जिसमें सभी लोगों को बहुत अच्छा महसूस हुआ कि हमें पहली बार किसी ने यहाँ बुलाया। आगे निकाय चुनाव की आपकी क्या तैयारी देंगे? देखिए, निकाय चुनाव की तैयारी क्या बताएं, आप मेरे वार्ड में जाकर पूछिए। मैं जब से जीत कर आया था मैं तब से ही अगले चुनाव की तैयारी में लगा हूँ। तो अभी क्योंकि अगर मुझे अगले चुनाव की तैयारी ना करनी होती तो मैं भी औरों की तरह घर में बैठ के रहता, सड़कों पर जाके काम ना करता। मैं लगातार 5 साल काम करता रहा हूँ क्षेत्र में और इसलिए मुझे उम्मीद है कि मेरे क्षेत्रवासी जो हैं वो मेरा साथ फिर देंगे। आगे इस तरह निकाय चुनाव या आगे पहले बढ़ाए जाते हैं, परिश्रम का ध्यान रखा जाता है, इसके बाद क्या कहते हैं? तो ये सरकार इतनी मनमानी कर रही है। अगर इनको चुनाव समय से कराना होता तो 2023 में ही जैसे हमारा दिसंबर में कार्यकाल खत्म हो रहा था। मैडम आपका? शालिनी शर्मा। शालिनी मैडम, आज कौन से स्कूल में टीचर हैं? पहले मैं सेंट पॉल्स हाई स्कूल क्लेमेंट टाउन में। मैडम, आज आपको सम्मान किया गया है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को ये सम्मानित करते हुए। मतलब एक प्राउड फील होता है कि हम एक ऐसा काम कर रहे हैं कि लोग हमें सम्मानित कर रहे हैं। वरना आप लोग जान रहे हो कि कोई भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। एक मैं बोलना नहीं चाह रही उस क्षेत्र का नाम मतलब एक मेडिकल क्षेत्र इतना रेपुटेटेड क्षेत्र है, वो उसमें जो हरकतें हुई हैं वो नहीं होनी चाहिए थी। और एक शिक्षा का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र बचा हुआ है जहाँ पे कुछ ऐसा काम ना हो। हम लोग सब यही प्रेयर करेंगे ऐसा कुछ काम ना हो वहाँ पे, और सब अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए काम करें, सभी टीचर्स।